मीठी ईद का दूसरा दिन शहरियों ने भरपूर तरीके से मनाने का प्लान बना लिया। कहीं सैर सपाटे तो कहीं दावतों के दौरान हल्ले गुल्ले का प्रोग्राम होगा। कल के मेजबान आज बन रहे हैं मेहमान। घरों में लजीज पकवान बनेंगे, मजे मजे की डिश से मेहमानों की तवाज़ो भी की जाएगी। शहरी फैमिलीज और दोस्तों के हमरा फूड पॉइंट्स का भी रुख कर रहे हैं, तो कोई तफरीह के लिए पार्क में पहुंच गए। बच्चे झूला झूलने में मगन तो बड़े पार्क में बैठकर ख्वाबों से लुत्फानंदोज होने लगे। जबकि मीठी ईद पर मीठा खाए बगैर खुशी का तस्वुर ही नामुमकिन है। फैसलाबादियों ने मुंह मीठा करने के लिए बेकरीज का रुख कर लिया। सियासी और समाजी शख्सियात अपने डेरों पर हल्का की आवाम से ईद मिल रहे हैं। जबकि यहाँ बात करते हैं आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुलिस जवानों थानों में ईद उल फितर पर भी ड्यूटी पर मामूर हैं। थाना सिविल लाइन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर काशिफ अली ने साइल का न सिर्फ मसला सुना बल्कि फौरी मौके पर जाकर मामला हल भी किया। अहले खाना से दूर थाने में ईद मनाने वाले पुलिस ऑफिसर काशिफ अली कहते हैं पुलिस ज्वाइन करते ही आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई थी। इसी पर मजीद बात करते हैं। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पुलिस का है फर्ज खिदमत आपकी, ये मकूला ज़द आम पुलिस की जानिब से सुनने को मिला होगा, लेकिन आज ईद उल फितर के रोज़ ये मकूला सच होता दिखाई दे रहा है। जहां फैसलाबाद के शहरी अपने प्यारों के साथ, अपने अहले खाना के साथ ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ़ हैं, वहीं पर फैसलाबाद पुलिस के जवान, पुलिस के अहलकार और अफसरान आज भी अपने अहले खाना को छोड़कर थाना में अवाम के मसाइल हल करने में मसरूफ़ है। हम इस वक्त थाना सिविल लाइन में मौजूद हैं और यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर काशिफ अली आज भी अपने रूम में मौजूद है, अपने कमरे में मौजूद है और आने वाले साइलिन को वो डील कर रहे हैं। राना काशिफ अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। काशिफ साहब, सबसे पहले आपको ईद मुबारक। बताइएगा, आप अभी दिन चढ़ा है, ईद की नमाज पढ़ के आप सीधा शायद यहाँ पर आ गए हैं, बच्चों के साथ ईद क्यों नहीं मना रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम की खिदमत करना मेरा जज्बा है। जब जो पुलिस महकमा ज्वाइन किया था तो उसी वक्त अहद किया था कि अवामुन्नास की जानो माल और इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करनी है। इंशाअल्लाह ताला बफज़ले खुदा इसी जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए आज भी मैं अवाम की खिदमत के लिए हमा वक्त तैयार हूँ। इस वक्त मेरे पास एक साइल आया है जिसके साथ मसला दरपेश हुआ है घरेलू, उसका मसला सुन रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला अभी इसके साथ जाएंगे और अफसरान बाला के अहकामात की रोशनी में इसका मसला हल करवाएंगे। ये जज्बा आप देख रहे हैं फैसलाबाद पुलिस के इस ऑफिसर का कि अपने बच्चों को छोड़कर आज ड्यूटी पर मौजूद है और उनकी जानिब से उस अज़म को दोहराया गया जब उन्होंने पुलिस सर्विस ज्वाइन करते हुए जो अहद लिया था, जो ओथ लिया था कि अपने जानो माल से ज्यादा अवाम के जानो माल को तरजीह दी जाएगी। यहाँ पर साहिल आए हैं, उनका कोई घरेलू मसला था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर काशिफ अली ने उनको डील किया और ये भी बताया कि अभी वो उनके साथ मौका पर जाएंगे और शहरी का मसला हल करने की कोशिश करेंगे। पुलिस जवानों का यही जज्बा है कि फैसलाबाद के जवान जब रोड्स पर ड्यूटी पर मौजूद होते हैं तो फैसलाबाद के शहरी सुकून की नींद सोते हैं। जी रैया, बहुत शुक्रिया। और मीठी ईद मिठाई के बगैर कैसे मुमकिन? ईद की मिठास में इजाफा करने के लिए शहरियों ने बेकरीज का रुख कर लिया। कोई मनपसंद मिठाई खरीद रहा है तो किसी को केक पसंद है। शहरियों की कसीर तादाद बेकरियों पर मौजूद है। अपनी पसंद की मिठाई और केक खरीदने के लिए बच्चे भी पुरजोश हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं उमर रांझा से। जी उमर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मीठी ईद मिठाई के बगैर कैसे मुमकिन है, इसी चीज़ को देखते हुए शहरियों की बड़ी तादाद जो है उसने बेकरियों का रुख कर लिया है। कोई मिठाई खरीदने तो कोई केक खरीदने में मसरूफ़ नज़र आ रहा है। इस हवाले से खरीदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं फैमिली जी क्या कहेंगे। मीठी ईद है तो यहाँ पर खरीदारी के लिए आए, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जी, मीठी ईद है, आज दूसरा दिन है। हम आए हैं बच्चों के साथ मिठाई लेने के लिए आइडल बेकरी पे। घर में मेहमान वगैरह आते हैं तो जाहिर सी बात है मीठी ईद में मिठाई तो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अदर चीज़ें भी हैं, केक भी है, बिस्किट वगैरह भी है, तो हम बच्चों के साथ मिठाई लेने आए हैं। तो जी बिल्कुल, बच्चों के साथ जो है वो मिठाई लेने आए हैं। बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बच्चे, क्या कहेंगे, आपको क्या पसंद है, क्या लेने आए हैं? केक पसंद है और केक लेने के लिए जो है वो शहरियों ने बेकरीज का फैमिली के हमरा रुख कर लिया और कोई यहाँ पर केक खरीदने में और तो कोई मिठाई खरीदने में मसरूफ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया उमरान साहब। फैसलाबाद के इलाके अकबर टाउन में आतिशबाजी शॉर्ट सर्किट के 22 आग लगने से 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में 45 साला रियाज, 55 साला यूनुस, 13 साला मुनीब और
55 साला रजिया शामिल हैं। रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जख्मी अलाइट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अपडेट कर रहे हैं आपको फैसलाबाद से, जहां थाना मंसूराबाद के इलाके अकबर टाउन में आतिशबाजी की शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। मजीद तफसीलात जानते हैं कामरान सईद से। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी, इंतहाई अफसोसनाक वाकया ये पेश आया है। ईद की खुशियां जो हैं गम में तब्दील हो गई हैं। थाना मंसूराबाद का इलाका अकबर टाउन है। हम अंदर से भी आपको दिखाते हैं, अगर आप अंदर आ सकें इरफान। तो ये देखिए, इस घर की हालत ये है कि घर का सारा जो सामान है वो जलकर खाकिस्तर हो चुका है। धमाका ऐसे हुआ कि जनाब रात के वक्त जो खातून है रजिया, उनका ये कहना है कि वो रात के वक्त उठी और उन्होंने इस्त्री लगाई। इस्त्री ऑन की उन्होंने इसलिए ताकि वो अपने चेहरे को टकोर कर सकें, और जैसे ही उन्होंने इस्त्री का प्लग जो है वो अंदर स्विच ऑन किया, वैसे ही जो है वो घर में आग लग गई। और इस वक्त आप देखिए कि ये घर का सारा सामान जो है वो जल चुका है। ये चारपाइयां हैं, चारपाइयां, चारों की चारों, मोटरसाइकिल जो है बिल्कुल जल चुकी है। इसके अलावा जो अगर कमरे में आप दिखाएं इरफान, तो ये कमरे में जो है बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये किसी बहुत बड़े धमाके के बाद की सूरत हाल है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर बात की जाए वाकये की, तो जैसे ही आग लगी उसके बाद जो है यहाँ जो कमरे का दरवाजा था, इलाका मकीनों का ये बताना है कि वो दरवाजा धमाके से इतना फटा के जाकर उसके टुकड़े गली में जाकर गिर गए। और इसके नतीजे में जो है 4 अफराद यानी मियाँ बीवी यूनुस रियाज और यूनुस रजिया, और रजिया का भाई जो है रियाज, और उनका 13 साला बेटा जो मुबशर है वो बुरी तरह जो है वो झुलस चुके हैं। और मियाँ बीवी जो है उनकी जो है हालत इस वक्त बहुत नाजुक बताई जा रही है। वो एलाइट। बहुत शुक्रिया आपका। जिला मैनेजर FWMC अताउल्ला मोहसिन का कमालिया का दौरा। तहसील मैनेजर मलिक नकाश, एडमिन सुथरा पंजाब अली जबरान डोगर हमरा थे। जिला मैनेजर अताउल्ला ने मुख्तलिफ मकामात पर सफाई इंतजामात का जायजा लिया और कहते हैं कि ईद पर शहरियों को साफ माहौल देने के लिए कोशा हैं। तमाम मुलाजिमीन फील्ड में मौजूद हैं। ईद उल फितर का दूसरा रोज कमालिया में उम्मीदवार सूबाई असम्बली चौधरी खुशी मोहम्मद जट के डेरे पर हल्के की आवाम की आमद का सिलसिला जारी है। दोस्त अहबाब की जानिब से चौधरी खुशी मोहम्मद जट और चौधरी कमर हुसैन जट गरीवाल को ईद की खुशियों की मुबारकबाद दी गई। चौधरी खुशी मोहम्मद जट का कहना था कि ईद उल फितर पर मुस्तहिक अफराद का खसूसी ख्याल रखा जाए। नफरतों को कुर्बान करने का दिन है, आपस में अमन और भाईचारे को फरोग दिया जाए। उनका मजीद कहना था, अहलियाने कमालिया को ईद उल फितर की खुशियों की मुबारकबाद पेश करता हूं। ईद की खुशियां अपनों के संग। झंग के शहरी फैमिलीज दोस्तों के हमरा फूड पॉइंट्स पर पहुंच गए। सिरी पाए, निहारी, कोफ्ते, हलवा पूरी से लुत्फ अंदोज होने लगे। तफसीलात बता रहे हैं वसीम अजीज। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज ईद का दूसरा दिन है और शहरी जो है वो मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स पर पहुंच चुके हैं। फैमिली भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद का दूसरा दिन है, कैसे मना रहे हैं? माशाल्लाह मज़ेदार ईद जो है वो ईद मना रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। VIP जंग में मशहूर अड्डा यही है नाश्ते वाला। नाश्ता करने आए हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। पहला दिन कैसा गुजारा और आज के दिन की क्या प्लानिंग है? पहला दिन बेगम दे सेरा से टाइम ही नहीं सीगा। आज दोस्तों के नाल टाइम, आज साडा दिन है दोस्तों नाल। माशाल्लाह VIP नाश्ता इतने कर रहे हैं। पहला दिन खाते मसूफियात, बच्चे, बेगम। दूसरा दिन झाड़ बेली साडे। पहला दिन बच्चे और बेगम के साथ गुजारने के बाद दोस्तों के टाइम देने आए हैं। सर, आपने भी पहला दिन बच्चों बेगम के साथ गुजारा और अब दूसरा दिन दोस्तों को ही देंगे सारा? बिल्कुल ऐसी बात ही है। पहला दिन तो बच्चों के साथ, दूसरा दिन आज दोस्तों के साथ, कल जाएंगे हेड पे बस। नहीं, दूसरा दिन शादीशुदा जो हजरात होते हैं उनके लिए तो ससुराल जाने का दिन जो है वो शुमार किया जाता है, लेकिन आपने दोस्तों को प्रायोरिटी दी है क्या? वो तीसरा दिन बेगम को दे देंगे ना। पहला दिन बच्चों को दिया, दूसरा दिन दोस्तों को, तीसरा दिन बेगम को, बस और क्या। यही कहना है कि दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना भी जो है वो खासा जरूरी है और इस टाइम जो है वो अपने पसंदीदा खाबों से जो है वो बहुत शुक्रिया वसीम आपका।